जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जी हाँ, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो है डर के आगे जीत है। क्योंकि मैंने जो इतने 25 साल की प्रैक्टिस, 25 साल से भी ज़्यादा हो गए, इस प्रैक्टिस में मैंने एक बात नोट करी कि आपका डर आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है और आपको भुगतना पड़ता है बहुत कुछ। फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा सिर्फ डॉक्टर्स को होता है। जी हाँ, सिर्फ फ़ायदा डॉक्टर्स को होता है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये डॉक्टर्स एलोपैथिक भी हो सकते हैं, ये डॉक्टर आयुर्वेदिक भी हो सकते हैं, ये डॉक्टर नेचुरोपैथ भी हो सकते हैं। कैसे? पूरी बात बताऊंगा आपको कि डर कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देता है और क्या-क्या गलत ट्रीटमेंट आपको मिल जाते हैं सिर्फ इस डर की वजह से, और कई बार आप सही ट्रीटमेंट से भी वंचित रह जाते हैं सिर्फ अपने डर की वजह से। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। आपका आता है अपना छोरा गंगा किनारे वाला, बस यूं गया और यूं आया भाई। ये टॉपिक मेरे मन में हमेशा आता है क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग डरे डरे से आते हैं मेरे पास। और आज भी एक पेशेंट आया और बोलता कि सर मेरी सीटी एंजियोग्राफी करा दो, जबकि उसने अभी पिछले हफ्ते सीटी एंजियोग्राफी कराई और वो चला गया एक बहुत मशहूर यहाँ पे जो एक चेन है EECP थेरेपी वाले डॉक्टर साहब के पास। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। और उन्होंने उसको डरा दिया कि तेरी 30-40% ब्लॉकेज है, तू लेट जा, हम तेरी थेरेपी करेंगे। और वो इतना डर गया कि उसको वो मेरे पास आया। मैंने बोला कि आपको कुछ भी नहीं है, इस रिपोर्ट में तो नॉर्मल है। तो कहते नहीं सर मेरी दोबारा करा दो। अब उसने ज़बरदस्ती अपनी रिपोर्ट दोबारा कराई और वो नॉर्मल निकली। बात यह है कि अभी भी वो डरा हुआ है, इसके बावजूद वो डरा हुआ है। अभी पता नहीं वो क्या क्या करेगा उस डर के चक्कर में। रीज़न क्या है? मैं 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा जहां पे डर आपका ऐसी तैसी कराता है। एक वो पेशेंट है जिसको कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतना जिसको हम बोलते हैं फोबिया, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस नाम की एक बीमारी, जहां पे मरीज को लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है लेकिन बीमारी होती नहीं है, और उस चक्कर में वो भटकता रहता है। कभी ये दर्द है, कभी यहाँ पे कुछ हो रहा है, कभी पेट में कुछ हो रहा है, कभी सर में कुछ हो रहा है, डर, कभी लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा। इस एंग्जाइटी में, इस पैनिक डिसऑर्डर में, इस फोबिया में, इस हाइपोकॉन्ड्रियोसिस में पूरी दुनिया के चक्कर लगा लेता है, पूरी दुनिया के। कोई शरीर डॉक्टर मिल जाता है तो बोल देता भाई कुछ नहीं है, ये दवाई खा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला ना कि अगर वो ऐसे डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ जाए तो फिर बर्बाद भी हो जाता है, और इसी चक्कर में गलत ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं। क्योंकि आपको कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत डॉक्टर मिल गया वो आपकी एंजियोग्राफी भी कर डालेगा। हो सकता है कोई स्टेंट भी डाल दे अगर माइनर कोई ब्लॉकेज निकल भी आई तो। अगर गलत डॉक्टर है तो। लेकिन अगर सही डॉक्टर मिल गया तो बोलेगा कुछ नहीं है भाई, जाके थोड़ा सा योगा कर, मेडिटेशन कर, ये थोड़ा 2-4 महीने दवाई खा ले, तुझे एंग्जाइटी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप हैं कि आप उस डर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। कैसे निकले इस डर से? ठीक है, दूसरा वे वो पेशेंट है और इसी डर का फायदा आयुर्वेद वाले भी उठा लेते हैं। क्यों? दूसरा एग्जाम्पल, आपको हो गई ब्लॉकेज, सच में ब्लॉकेज हो गई, और आपको कायदे से उसका बाईपास सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन आप डरते हो बाईपास सर्जरी कराने से क्योंकि फिर डर आ गया। अब आप चले गए पहले इसके पास कि हम EECP थेरेपी करा लेंगे, जहाँ पे यहाँ बांध के आपको पल्सेशन दिए जाते हैं, हार्ट को पंपिंग कराई जाती है, और आपने वो करा लिया, साल भर किया, 1.5 लाख रुपया दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर आप आयुर्वेद के चक्कर में चले गए, वहाँ पे भी उन्होंने लिटाया, आपको दवाइयाँ दी, आपकी ब्लॉकेज खोलेंगी। जबकि सच ये है कि ब्लॉकेज नहीं खुल सकती है, और अगर एक क्रिटिकल ब्लॉकेज हो चुकी है आपको उसका डेफिनेट ट्रीटमेंट चाहिए, और उसी दौरान पेशेंट की एक दिन हार्ट अटैक होता है और डेथ हो जाती है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। कायदे से उसको बाईपास सर्जरी करा लेनी चाहिए थी। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे पेशेंट को डेफिनेट ट्रीटमेंट की जरूरत थी लेकिन उसने नहीं कराई डर के मारे। तीसरा, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम लगती है लेकिन वो कहता है जी मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। डर के मारे लोग टेस्ट नहीं कराते, कुछ निकल आएगा तो मुसीबत आ जाएगी, है ना। इवन शुगर तक चेक नहीं कराते कि अगर शुगर निकल आई तो मेरी डाइट चेंज हो जाएगी, मुझे ये परहेज करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग रूटीन टेस्ट नहीं कराते डर के मारे कि कुछ निकल आया तो क्या होगा। इसी चक्कर में कुछ लेडीज़ हैं जहाँ पे ब्रेस्ट में हल्की सी सूजन है, वो डर के मारे बताती नहीं किसी को, और बाद में पता चलता है कि कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर, वो फैल चुका है।
अगर अर्ली स्टेज में करा दिया होता तो बिल्कुल ठीक हो जाती, लेकिन अब शायद 2-3 साल से ज़्यादा उम्र नहीं बचेगी। इसीलिए कुछ लोग टेस्ट नहीं कराते, तो बाद में पता चलता है कि आपके तो शुगर 4 साल से थी, अब आपका फैटी लिवर भी हो गया है, उसमें सिरोसिस भी हो गई है, किडनी पे भी असर आ चुका है। रीज़न हम डरते हैं कि कुछ निकल आएगा, कहते हैं पंजाबी में पसूड़ी पै जाएगी। पसूड़ी तो बाद में पड़ेगी भाई, अग लगावा पसूड़ी नू। भाई सुनो, अगर शुरू में हम चीज़ें पकड़ लें, शुरू में उसको ठीक कर लें, तो ज़्यादा बेटर है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, मैंने अपना फाइब्रो स्कैन कराया, जब कैंप लगना शुरू हुआ था तो पहले महीने मैंने अपना कराया, तो मुझे पता चला कि मेरे लीवर पे काफ़ी असर आया हुआ है। मैंने वेट लॉस किया, आज देखो मैं, देखो कितना स्मार्ट लग रही हूँ। यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच बात यह है कि अपनी लाइफस्टाइल को पूरा चेंज करना पड़ता है। बहुत कुछ मैंने किया, और लेकिन आखिर पता चलने के बाद ही सब कुछ ठीक हुआ ना मेरा। अगर मैं वो सब चलता रहता उसी ढर्रे पे, वही सब जो जैसे चल रहा था, कोविड के दौरान मैं भी इतना बिजी हो गया कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। आज ये हाल है कि मैं शाम की प्रैक्टिस ही बंद कर दी, मैं सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करता हूँ, या बहुत इमरजेंसी होती है तो आसपास के नर्सिंग होम में जाके देख लेता हूँ। तो कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है कि रूटीन हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी हैं। हर साल अपने चेकअप, 40 साल की उम्र के बाद हर साल अपने टेस्ट जरूर कराने चाहिए। और अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी नज़र आती है ना, फिर आप कहते हो खड़े खड़े डेथ हो गई। अबे उसको 5-7 दिन से प्रॉब्लम चल रही थी, उसको चलने में सांस फूलता था, लेकिन उसने डर के मारे किसी को बताया नहीं, अपने आप ही दवाइयाँ खाता रहा, छोटा मोटा केमिस्ट से लेके। उसी समय ईसीजी हो गया होता, उसी समय टेस्ट हो गए होते, तो शायद उसकी मुसीबत ना होती, ये कार्डियक अरेस्ट ना होता। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका डर आपको सही रास्ते पे भी ले जाता है, आपको गलत रास्ते पे भी लेके जाता है। तो डर के आगे जीत है, प्रोवाइडेड कि आपको एक अच्छा डॉक्टर मिले, एक सिंसियर डॉक्टर मिले, एक ईमानदार डॉक्टर मिले जो आपको सही रास्ता दिखाए। इसीलिए जो पुराने डॉक्टर होते हैं, जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं, इनके टच में रहना बहुत ज़रूरी है। और अपना दिमाग थोड़े टाइम के लिए मत लगाएं, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि आजकल हर कोई तो डॉक्टर है इंटरनेट पढ़ के। वो बोलता है डॉक्टर ने मुझे इस चीज़ की दवाई दे दी, फलाना दे दी, ये क्यों दे दी, वो क्यों दे दी। तो हम लोगों का भी ना इंटरेस्ट अब कम हो जाता है ऐसे मरीजों में, जो बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी भी ऐसी तैसी करते हैं, डॉक्टर की भी ऐसी तैसी करते हैं। तो हमारा मन नहीं करता, हम कहते हैं ठीक है भाई, तू चाह यार, तू जा अपना इलाज खुद ही कर ले। तो कुल मिला के डर के आगे ही जीत है। इस डर से निकलिएगा, जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो कराइएगा, लेकिन इतना भी मत डरिएगा कि अगर डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आपको कुछ नहीं है, तो मान लो यार कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ। और डर का गाना याद आ गया शाहरुख खान का, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। तो किरण तो भाई देखो तभी सामने आएगी, आशा की किरण, है ना, जब आप अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से सोचना चाहिए, मैं सच बताऊं। और अपने एडिक्शन पे काबू पाओ। अगर अच्छा, लोग डरते भी हैं और एडिक्शन भी पालते हैं, खूब दारू पियेंगे, सुट्टे मारेंगे, फिर डरते भी हैं डॉक्टर साहब। अबे तो फिर तू डरता क्यों है? फिर एक सेक्स कर लेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, फिर आके डर के मारे डॉक्टर साहब मुझे कोई एड्स तो नहीं होगी। अबे तो करते क्यों ऐसे काम भी करेंगे फिर डरेंगे भी। भाई एक चीज में रहो, या तो सोच लिया कि दारू सुट्टे मारने मैंने दुनिया से जाना है तो जाना है, खत्म। वैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है, की फर्क पड़ता है, तू भी चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, किसी की सेहत पे कोई फर्क ना पड़ता भाई। थोड़ा दिन कोई रो पिट लेता है, उसके बाद कुछ ना होता, दुनिया चलती रहती है, समझ रहे हो। बाबा नवनीत काला जी का ये ख़त्म होता है प्रवचन। अब चलिए मैं भी चलता हूँ, और डर के आगे जीत है, तो ठीक है, डरिएगा मत। और जो सही डॉक्टर आपको मिल जाए तो समझ लो भगवान के समान है। आज की डेट में सही गुरु मिलना, सही डॉक्टर मिलना, सही वकील मिलना, सब भगवान के समान है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।